सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल न कर पाने और खरीदारों को फ्लैट न देने पर आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ग्रुप के तीनों डायरेक्टर्स को पुलिस तहवील में भेज दिया। इसमें आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा भी शामिल हैं। मंगल के रोज जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने पुलिस को अदालत के अंदर बुलाया और हिदायत दी कि वो आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शुभप्रिया वार, अजय कुमार को तब तक के लिए हिरासत में लें जब तक वो फॉरेंसिक ऑडिट के पूरे दस्तावेजात दस्तयाब नहीं करा देते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन डायरेक्टर्स ने साल 2015 से अपने अकाउंट तक तैयार नहीं किए। इन पर खरीदारों के पैसे दूसरी जगह लगाने का भी इल्जाम है। अदालत ने आम्रपाली डायरेक्टर्स को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया और ये पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया जाए। बस्ती में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में बस्ती में रिंग रोड और घाघरा नदी पर आबी गुजरगाह शामिल है। प्रोग्राम के बाद दोनों लीडरों ने एक इज्तिमा से भी खिताब किया। खिताब के दौरान योगी ने अगले सेशन में मुंडेवरा चीनी मिल के चलने का भी दावा किया। वर्षों से बंद पड़ी मुंडेरवा चीनी मिल को यहाँ पर शुभारंभ किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अगले सत्र में हमारा प्रयास है कि मुंडेरवा चीनी मिल यहाँ पर चीनी मिल के रूप में चल करके यहाँ के किसानों की आमदनी और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी करेगी। 50 साल में जितने रास्ते नहीं बने उतने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस 5 साल में उत्तर प्रदेश में बनेंगे। गंगा का जलमार्ग तो बनेगा ही और उसके साथ गोमती से लेकर सभी जितनी नदियां उसके की जलमार्ग पर रिपोर्ट हमने दी किया। उत्तर प्रदेश में 4000 प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स की भर्ती को मंसूख कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि 2016 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने उर्दू प्राइमरी टीचर्स की भर्ती का ये फैसला किया था, लेकिन योगी हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही इस पर रोक लगा दी थी। योगी हुकूमत का कहना है कि स्कूलों में उर्दू प्राइमरी टीचर्स की तादाद पहले से ज्यादा है, इसीलिए अब मजीद भर्ती की जरूरत नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने टीचरों की बहाली का हुक्म जारी कर दिया था। हाईकोर्ट में अब उत्तर प्रदेश हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त पेश करने की तैयारियों में है। उर्दू के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि ये हमारी मादरी जबान, ये हमारी राष्ट्र की सेकंड लैंग्वेज बताई गई है। उस चीज को आप इस तरह से नकार रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? डबल बेंच का ऑर्डर भी था और कंटेम्प्ट हम लोग ने किया भी है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो एक यूपी की सेकंड लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है उर्दू ज़बान का, और उनको विकास करना चाहिए, ना कि उसके लिए जो है बेरोजगारों को प्रत्यारित कर करके और ऐसे एक लाइन में कर दें कि हाँ भर्ती रद्द हो जाए। डबल बेंच सिंगल बेंच से हम लोग जीत के आए हैं। अगर गलत थे तो क्यों जीते हम लोग? और इस टाइम पे कंटेम्प्ट हम लोगों का चल रहा है। अब सरकार ने जो किया बहुत गलत किया है, एक बार जरूर इसके लिए सरकार को सोचना। और जाहिर सी बात है कि यूपी में 4000 उर्दू असातिज़ा की बहाली पर रोक लगाए जाने की हुकूमत के इस फैसले पर उर्दू दां तबके ने सख्त बरहमी का इजहार किया। देवबंद के मुख्तलिफ मदरसा टीचर्स ने भी 4000 प्राइमरी उर्दू टीचरों की बहाली मनसूख किए जाने के फैसले को उर्दू जबान और रोजगार खत्म करने की यूपी हुकूमत की साजिश से ताबीर किया। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुबैना पुलिस एनकाउंटर में मारे गए नौजवान नौशाद और मुस्तकीम से मुताल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए समाजवादी पार्टी का एक वफ्द 10 अक्टूबर को अतरौली का दौरा करेगा। 6 रुकनी ये वफ्द तफसीलात जमा करेगा और तफसीली रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगा। कमेटी के पहुंचने से एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए एसएसपी अलीगढ़ अजय कुमार साहनी को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। इसमें वफ्द को अतरौली में दाखिल न होने देने का मुतालबा किया गया। अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय थे, जहाँ पर हमारा विश्व हिंदू परिषद कार्यालय अतरौली में है, वहाँ सभी लोग इकट्ठे होंगे और फिर वहाँ जब ये आएंगे तो उनकी तरफ बढ़ेंगे और जैसा भी होगा वो हम मुकाबला करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे। एसएसपी से क्या कहा आपने? एसएसपी से हमने कहा कि हम कल विरोध करेंगे और अगर आपको लगता है कि माहौल ठीक नहीं है तो उस प्रतिनिधिमंडल को वापस करने का हमारा आग्रह है। विरोध करेंगे कल अगर आएंगे, उन्हें रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे, विरोध करेंगे।
मंगल पांडे सेना के कौमी सदर और मारूफ समाजी कारकुन अमरीश मिश्रा पर बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनान ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो एक वक्त के साथ अतरौली जा रहे थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ के अतरौली में ब्राह्मणों के कत्ल और पुलिस के जरिए नौशाद और मुस्तकीम के एनकाउंटर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ही अमरीश मिश्रा अतरौली जा रहे थे। अमरीश मिश्रा से खास बातचीत की हमारे लखनऊ नुमाइंदे तारिक कमर ने। जी मौजूद है, पूछना चाहते हैं आपसे कि किस मकसद के तहत आपने वहाँ का दौरा किया था और क्या कुछ हादसा वाकया पेश आया आपके साथ? ये अतरौली इलाके में कुछ पुरोहित परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं और पुलिस ने कहा कि इन हत्याओं में नौशाद और मुस्तकीम का हाथ है और हम उनको पकड़ने गए तो वो लोग भागने की कोशिश की और उसी में एनकाउंटर हो गया और वो मारे गए। इनके परिजनों का कहना है, जो ब्राह्मण पुरोहित हैं, कि नौशाद और मुस्तकीम का उनके जो परिजन हैं जो मारे गए हैं उनमें कोई हाथ नहीं है। अतरौली में अतरौली सट्टेबाजी का अड्डा है और वहाँ पर कुछ एक लोध सरगना सट्टेबाज जो भाजपा से भी बड़ा नज़दीक है, उसकी कार्रवाइयों का विरोध वो पुरोहित कर रहे थे और इसलिए ये सारी चीज़ें हुई और उनकी हत्या हुई। और इसमें नौशाद और मुस्तकीम ये बेहद गरीब लोग हैं, इनको बलि का बकरा बनाया गया, ये इनोसेंट हैं, ये हमको उनके परिजनों ने कहा। हम वहाँ गए थे पता लगाने सच्चाई का और पाखुड़ी पाठक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ है। हमने कहा बिल्कुल, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हम लोग चलते हैं। हमने कहा चलिए। फिर हमारा मकसद था कि हम पहले जाते नौशाद और मुस्तकीम के यहाँ, उनसे बात उनकी विधवाओं से बात करते, उनके घर वालों से बात करते और उसके बाद हम लोग उन ब्राह्मण पुरोहितों के यहाँ जाते। हम जब नौशाद के यहाँ से बात करके इधर आ रहे थे तो हमको बजरंग दल का अचानक एक पूरा बड़ा ही संगठित मॉब, जो कि पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ के थाने ने ऑर्गेनाइज़ किया था, बड़ा संगठित मॉब हमको मिल गया। हमने कहा कि भाई देखिए, हम लोग रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को पेश हुए 9 बरस का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद कमीशन की सिफारिशात हैं कि अभी तक नाफिज नहीं की जा सकी हैं। कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके डॉक्टर अब्दुल रशीद के मुताबिक कमीशन रिपोर्ट जहां बरसर इख्तिदार सियासी जमातों के लिए वोट बैंक के नफे नुकसान का सौदा कर रहा है, वहीं दीगर सेकुलर सियासी जमातें और मुस्लिम तंजीमों के लिए महज इलेक्शन के वक्त में सियासी बहस का मौजू बनकर रह गया है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का सबसे बड़ा अक़लियती तबका इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर SC/ST से भी ज्यादा पसमानदा होकर रह गया है, लेकिन इस सब के बावजूद इसकी सिफारिशात पर अमल को लेकर हुकूमतें अभी तक कोई फार्मूला तक नहीं पेश कर पाई हैं। महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी में भी SC/ST और मुसलमानों का सियासी मुहाज तश्कील दिया गया। नेशनल बहुजन लाइसेंस NBA के नाम से तश्कील पाने वाले इस नए सियासी मुहाज में कई SC/ST और मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं। इलाहाबाद में काशीराम की यौम वफात पर SC/ST मुस्लिम सम्मेलन का इनेकाद किया गया। जलसे में SC/ST और मुसलमानों को एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की गई। इस मौके पर SC/ST के रिजर्वेशन के तहफ्फुज़ के साथ साथ मुसलमानों को आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देने का भी मुतालबा दोहराया गया। उत्तर प्रदेश राब्ता कमेटी और सैयद हामिद फाउंडेशन की जानिब से कानपुर में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दिल्ली से चले इस तालीमी कारवां का मकसद मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम की निगरानी यूपी के साबिक DGP रिजवान अहमद कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तालीम से जुड़ी कानपुर शहर की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मुस्लिम मुआशरे में तालीम की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डालना रहा। साथ ही इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि मुसलमानों की हिस्सेदारी को सिविल सर्विसेज में कैसे बढ़ाया जाए। गाजियाबाद के शमूदयाल डिग्री कॉलेज में जारी BTC इम्तिहान को अचानक कैंसिल कर दिया गया। अचानक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया कि इम्तिहान को कैंसिल कर दिया गया। इसकी वजह से यूपी के अलग अलग मुकामात से आए तलबा को यहां सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया।